तो आज के इस वीडियो में मैं हाल ही में प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई एक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस फिल्म का नाम है कुकी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो कहानी की शुरुआत होती है आसाम तेजपुर में रहने वाली एक 16 साल की लड़की कुकी को दिखाते हुए, जो कि अपनी दोस्त रेशमा के साथ राधा कृष्ण के ऊपर बने एक नाटक को देखने के लिए आई थी। वो लोग नाटक को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और रेशमा कहने लगती है कि वैसे तेरा भी तो राधा कृष्ण वाला नाटक चल रहा है ना, ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला, क्योंकि तू तो उससे बात भी नहीं करती। अगर रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है तो तुझे ही पहला मूव करना पड़ेगा। अगले दिन फिर से हम दोनों दोस्तों को देखते हैं। वो लोग कोचिंग के लिए आए होते हैं और वो दोनों ही क्लास 11 में पढ़ते हैं। रेशमा कुकी को कहने लगती है कि तुझे आज उस लड़के को आई लव यू बोल ही देना होगा और ये झमेला खत्म कर, क्योंकि तू दोनों का जो नाटक चल रहा है ना, मुझे भी पसंद नहीं आता। अब जैसे ही वो लोग सामने के दुकान में बैठकर पेट पूजा करने लगते हैं, तभी वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम है सप्तऋषि और वो कुकी का सीनियर है, लेकिन कुकी उसे पसंद करती है और सप्तऋषि अपने कुत्ते जैकी को घुमाने के लिए लाया था। कुकी उसे बात करने की कोशिश करती है मगर वो बस आई लव तक ही रुक जाती है और कहती है आई लव योर डॉग। अब इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। जब उन दोनों का क्लासेस खत्म होता है तो फिर से उन्हें वही लड़का सप्तऋषि देखने को मिलता है। सप्तऋषि और कुकी दोनों बस एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते हैं, बस बोल नहीं पाते। इसके बाद हम धनंजय को देखते हैं जो कि कुकी के पिता हैं और वो पेशे से वकील हैं। वो क्लाइंट से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके घर में कुकर के फटने की आवाज आती है। वो भागते हुए अंदर जाता है और अपनी पत्नी सुमन से पूछता आखिर हुआ क्या, और अंदर में वो देखते हैं पूरा किचन गंदा हो चुका था क्योंकि कुकर फट गया। दादी कहने लगती है कि ये बहुत बड़ा अपशगुन है, हमें घर में पूजा पाठ कराने की जरूरत है। लेकिन धनंजय अपनी माँ से कहता है कि आप बेकार ही टेंशन लेते रहती हो, आप जाओ आराम करो। और सुमन अपनी बेटी कुकी को कहती है किचन को साफ करने के लिए, लेकिन वो तो अपना फोन निकाल कर सब कुछ वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि पहले घर में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। धनंजय कहने लगता है फालतू का खर्चा बढ़ गया, कुकर गैस स्टोव सब कुछ खराब हो गया और ऊपर से पेंट कराना पड़ेगा। वो अलग। कुकी इस बारे में अपनी दोस्त रेशमा को बताती है कि उसके घर में आज कुकर ब्लास्ट हो गया और शायद ये एक सिग्नल है। रेशमा उसे बताती है कि वो कल अपने दीदी के घर जा रही है तो वो कल नहीं आ पाएगी कोचिंग के लिए। कुकी कहती है हाँ हाँ मैं चली जाऊंगी, तेरे बिना मैं सरवाइव कर लूंगी। अगले दिन कुकी अकेले दुकान के सामने बैठकर सप्तऋषि का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो उस दिन नहीं आता। जब क्लासेस खत्म होती है तभी वो उस लड़के को देखती है जो कि किसी के साथ बाइक से जा रहा था, लेकिन सप्तऋषि कुकी को इग्नोर करके चला जाता है। फिर हम कोर्ट में देखते हैं धनंजय को जो कि केस लड़ने के बाद अपने असिस्टेंट को पाठ पढ़ाने लगता है और उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम इस केस को लड़ती तो क्या करती। अब अगले दिन कुकी रेशमा के साथ कोचिंग जाती है, तभी उन्हें सप्तऋषि देखने को मिलता है और वो उन्हें श्राद्ध का प्रसाद देता है और बताता है कि कल उसके पापा गुजर गए, इसलिए कल वो कुकी से मिलने के लिए नहीं आया था। रात में जब कुकी पढ़ाई कर रही थी तभी उसे इंस्टाग्राम पर सप्तऋषि फॉलो रिक्वेस्ट भेजता है। इसके बाद कुकी परिवार के साथ डिनर करने के लिए बैठती है और धनंजय अपने केस के बारे में बातें करने लगता है जहां एक लड़की के साथ कुछ गलत हुआ था, मगर गुनहगार लड़का उसे भी कोर्ट में एक वकील रिप्रेजेंट कर रहा था। जिस पर कुकी कहने लगती है कि आखिर उस लड़के की बात सुननी ही क्यों है, आपने वो वीडियो देखा ना, सब कुछ तो सामने ही है। लेकिन उसके पापा कहते हैं कोर्ट कानून के हिसाब से चलता है और कानून के हिसाब से उस लड़के की भी बात हमें सुननी चाहिए। कुकी की माँ दोनों को रोकती है और कहती है तुम लोग बस अब ये सब बात करना बंद करो, और वो अपनी बेटी से कहती है तुम्हारा ध्यान आजकल कहीं और ही है। कुकी कहती है मैं बहुत पढ़ाई कर रही हूँ ना इसीलिए, मगर उसकी माँ कहती है मैं तुम्हारी माँ हूँ, सब अच्छे से जानती हूँ। तभी उसके फोन में मैसेज आता है और उसके बाद कुकी और सप्तऋषि एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और एक दूसरे से अपने लाइक्स और डिसलाइक्स शेयर करते हैं और बात करते करते रात के 1 बज जाते हैं। कुकी कभी इतनी रात तक नहीं जगी और कहती है मुझे सोने जाना होगा। सप्तऋषि कहता है फिर कल सुबह मिलते हैं। अगली सुबह दोनों उसी दुकान के सामने मिलते हैं और पीठा खाते हैं और कुकी बताती है कि उसे हमेशा से ही सप्तऋषि पर क्रश था। दोनों काफी बातें करते हैं और घर पर आकर कुकी और सप्तऋषि एक दूसरे से चैटिंग करते हैं। कुकी उसे उसके लाइक्स और डिसलाइक्स पूछती है तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है, तो वो कहता है स्प्रिंग वैली पराठा। कुकी ने कभी ये टेस्ट नहीं किया। सप्तऋषि उसे कहता है आज शाम 4 बजे मिलने के लिए। कुकी मान जाती है। इसके बाद दोनों जाते हैं स्प्रिंग वैली पराठा खाने। उसके बाद वो लोग आइसक्रीम खाते हैं, काफी मजे करते हैं। देखा जाए तो ये दोनों का पहला डेट था। दोनों की लव स्टोरी जारी रहती है। सप्तऋषि कुकी को स्कूटी चलाना सिखा देता है। अब कुकी का 16वां जन्मदिन आता है, लेकिन वो पार्टी में सप्तऋषि को बहुत मिस कर रही थी। सप्तऋषि उसे मिलने के लिए आता है और उसके लिए
वो एक छोटा सा केक लेकर आया था और एक गिफ्ट भी था, मेखला चादर। कुकी उसे कहने लगती है तुम्हारे लिए तो ये काफी आसान होगा ना लड़कियों को घुमाना, तुम्हारी पहले भी बहुत गर्लफ्रेंड रही होंगी, तुमने इसी बाइक में उन्हें घुमाया होगा। वो कहने लगता है तुम मेरी पहली हो और इस बाइक में तुम ही हो जो पहले बैठी हो, ये बाइक मेरे डैड की है, भले ही वो चले गए लेकिन वो मेरे साथ है। दोनों फिर से मिलते हैं और एक दूसरे को किस करने ही वाले थे, लेकिन कुकी खुद को रोक लेती है। सप्तऋषि उसे पूछता आखिर हुआ क्या, तो वो कहती है मैं चाहती हूँ मेरा फर्स्ट किस बारिश में हो। अब जन्माष्टमी का दिन आता है और पूरा परिवार एक मंदिर गए होते हैं और वहाँ पर धनंजय अपनी बेटी को देखता है सप्तऋषि से बात करते हुए। जब वो लोग घर आ रहे होते हैं तो धनंजय अपनी बेटी से पूछता है आखिर लाइफ में चल क्या रहा है। कुकी कहती है कुछ भी तो नहीं। धनंजय पूछता है कुछ तो नया चल रहा होगा, वो लड़का कौन था, तो वो बता देती है वो मेरे स्कूल का सीनियर है, उसका नाम है सप्तऋषि। धनंजय अपनी बेटी से कहता है कि अगर वो बॉयफ्रेंड भी है तो तुम मुझे बता सकती हो, इसमें छुपाने जैसा कुछ नहीं है। रात के समय कुकी और रेशमा मंदिर आए होते हैं क्योंकि राधा कृष्ण मंदिर में भजन कीर्तन हो रहा था और वहाँ पर सप्तऋषि को भी आना था, लेकिन वो कहता है कि उसका बाइक उसका कजन भाई लेकर चला गया है, वो जल्दी आने की कोशिश करेगा। लेकिन बहुत देर हो रही थी इसीलिए कुकी खुद अपने स्कूटी से निकलती है सप्तऋषि को यहाँ लाने के लिए, लेकिन रास्ते में बहुत ज्यादा अंधेरा था और वो अपनी स्कूटी से कुछ लोगों को ठोक देती है, मगर शुक्र है किसी को कुछ हुआ नहीं था। पर वहाँ 4 लोग थे और वो बहुत ही ज्यादा पिए हुए थे और वो काफी गुस्से में आ गए थे और वो कुकी को गंदे तरीके से छूने लगते हैं, उसके साथ जबरदस्ती करते हैं और उसे मजा चखाने के लिए उसे घसीट कर रास्ते से दूर जंगल की तरफ लेकर चले जाते हैं। स्कूटी को भी रास्ते से दूर फेंक देते हैं और अब आखिरकार सप्तऋषि का कजन भाई वापस आता है और सप्तऋषि कुकी को ढूंढने के लिए निकलता है क्योंकि वो अभी तक उसे लेने के लिए आई नहीं थी। जब वो मंदिर पहुंचता है तब वहां पर कुकी के मम्मी पापा भी पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें वहां पर कुकी नहीं मिलती। दूसरी तरफ वो चारों लोग कुकी का रेप कर रहे थे। धनंजय सप्तऋषि को पीटने लगता है और उसे पूछता है कि आखिर उसकी बेटी कहाँ गई, वो तो उसी से मिलने के लिए गई थी। एक आदमी कहता है वो स्कूटी लेकर निकली थी, शायद बारिश में कहीं फिसल के गिर गई होगी। इसके बाद पूरा परिवार निकलता है कुकी को ढूंढने के लिए और अगली सुबह पुलिस को कुकी बहुत ही गंभीर हालत में मिलती है और उसे तुरंत हॉस्पिटल लाया जाता है। सभी परिवार वाले पहुंच जाते हैं और कुछ समय के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और धनंजय उनसे बात करता है, पूछता है कि आखिर उसकी बेटी को क्या हुआ है। डॉक्टर कहते हैं अभी ट्रीटमेंट चल रही है और अभी आप उससे नहीं मिल सकते हैं। डॉक्टर पुलिस को अंदर बुलाते हैं और डॉक्टर पुलिस को बताते हैं कि लड़की का रेप हुआ है, वो भी बहुत ब्रूटल तरीके से। डॉक्टर को लगता है ये गैंग रेप है, वो भी बहुत लंबे समय तक हुआ था, बहुत ज्यादा इंटरनल इंजुरीज हुई हैं। पुलिस पूछते हैं इंजुरीज का मतलब क्या, मारा भी है क्या। डॉक्टर कहते हैं हाँ, वो भी बहुत बुरी तरीके से। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये लड़की जिंदा बच गई, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। पुलिस कुकी का स्टेटमेंट लेना चाहते थे मगर डॉक्टर कहते हैं अभी वो स्टेटमेंट देने की हालत में नहीं है। रेप को ट्रेस करने का सारा सबूत मिट गया क्योंकि कल रात बारिश हुई थी और अब शायद डीएनए टेस्टिंग से ही कुछ पता चल सकता है। डॉक्टर यही सोच रहे हैं कि ये सारी बात वो फैमिली को बताएंगे कैसे। इसके बाद धनंजय को ऑफिस में बुलाया जाता है और कुछ समय के बाद सारे न्यूज चैनल में इसी रेप केस की खबर दिखाई जाने लगती है। अब ये सब कुछ जर्नलिस्ट नवनीता नाम की लड़की देख रही थी और उसे भी काफी झटका लगता है कि 16 साल की लड़की के साथ ऐसा हुआ। धनंजय पूरी तरह से टूट चुका था ये सुनकर के उसकी बेटी का रेप हुआ है। जहाँ ये क्राइम हुआ था वहाँ पर एसपी मंदिरा पहुँचती है और वहाँ पर जो भी चीजें पड़ी हुई थी जैसे कि दारू के बॉटल्स, कपड़े, ये सब कुछ वो फॉरेंसिक में भिजवाने के लिए बोलती है। मंदिरा कहती है जितने भी दारू के दुकान हैं उन सभी से पूछताछ करो। जिस रात ये क्राइम हुआ था इन लोगों ने जरूर वहीं से ही दारू खरीदे होंगे और ये लोग कोई आम लोग तो नहीं लगते। डॉक्टर प्रियदर्शनी को देखते हैं जो हॉस्पिटल में कुकी का ख्याल रख रही थी और वो कहती है उसका ऑपरेशन करना होगा। सप्तऋषि को देखते हैं उसका तो बहुत बुरा हाल था। रश्मि उसे कहती है कुछ खा लेने के लिए लेकिन वो तो बहुत गहरे सदमे में था। रश्मि उसे कहती है वो ठीक हो जाएगी। हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे जर्नलिस्ट आ गए थे और नवनीता इस केस के बारे में मंदिरा से पूछती है लेकिन वो कुछ नहीं बताती और वो हवलदार से कहती है पूछताछ के लिए कमरा अरेंज करो। एसपी मंदिरा धनंजय और बाकी लोगों से पूछताछ करने लगती है। कुछ समय के बाद डॉक्टर प्रियदर्शनी बाहर आती है और परिवार को बताती है ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और हम कुकी को आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। आज उसे मत मिलिए, कल मिल लीजिएगा। अब हर जगह कुकी के लिए कैंडल मार्च निकाला जाता है। सब चाहते हैं कुकी को जस्टिस मिले। मंदिरा पुलिस स्टेशन आती है तब वहाँ एक दारू बेचने वाले को लाया जाता है
और वो बताता है राजू के बारे में जो रहता है गुवाहाटी में, लेकिन जब भी वो यहाँ आता है तो वो उसी के यहाँ से दारू खरीदता है। उस रात भी उसने वहीं से दारू खरीदा था। इसके बाद पुलिस बिना वक्त गवाए राजू के घर पहुंचती है और उन्हें वहाँ राजू के मम्मी पापा मिलते हैं और वो लोग कहते हैं राजू आया तो था लेकिन आज सुबह ही निकल गया। पुलिस पूछती है गुवाहाटी में तेरा बेटा कहाँ रहता है। राजू का पिता कहता है उसे नहीं पता। धनंजय अपने परिवार को वापस घर भेज देता है ताकि वो लोग आराम कर सकें, लेकिन वो देखता है सप्तऋषि भी वहीं बैठा हुआ था। धनंजय उसे कहता है तुम भी जाओ, थक गए होगे, लेकिन सप्तऋषि रोने लगता है और धनंजय को सॉरी कहता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसी के वजह से ये सब कुछ हुआ। नवनीता इस केस से पूरी तरह शॉक्ड हो चुकी थी और वो अपने पति सुमित से इस बारे में बात करती है और सोचने लगती है आखिर कोई कैसे ये क्राइम कर सकता है, प्लेजर के लिए कैसे कोई एक हैवान एक लड़की को इतना तड़पा सकता है। सुमित कहने लगता है सरकार को इसके खिलाफ कुछ तो एक्शन लेना चाहिए, कुछ ऐसा कानून लाना चाहिए जो काफी सख्त हो। नवनीता कहती है कि कानून लाने से भी क्या होगा, हम घूम फिर कर वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। सच बात तो ये है कभी कुछ नहीं होने वाला। अब जैसी सुबह होती है सप्तऋषि हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वो धनंजय के लिए चाय लेकर आया था। मंदिरा को बताया जाता है कि राजू का फोन ट्रेस हुआ है लेकिन वो कल रात 11:30 बजे से ऑफ था और ट्रेस करने पर पता चला आखिरी लोकेशन पलटन बाजार गुवाहाटी का है। फोन ऑफ करने से पहले उसने संतोष कमल को फोन लगाया था। उसका लोकेशन उजान बाजार गुवाहाटी का है और उन्होंने गुवाहाटी के पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। उसी सुबह गुवाहाटी में संतोष और राजू दोनों को पकड़ लिया जाता है, लेकिन अभी भी लोगों का आक्रोश कम नहीं हुआ था। आम लोग कुकी के इंसाफ के लिए दिन रात प्रोटेस्ट कर रहे थे। राजू को पुलिस स्टेशन लाया जाता है और मंदिरा उसे पूछती है कि उस लड़की के रेप में तेरे अलावा और किस किस का हाथ था, सबका नाम बता। और वो नाम बता देता है रेकीब और विकास। जब वो लोग रेकीब के घर पहुंचते हैं तो उसकी पत्नी बताती है कि वो 2 दिन से घर नहीं आया और आखिर में उनके हाथ विकास लग जाता है और कुछ समय के बाद देखते हैं कुकी को होश आने लगता है। प्रियदर्शनी उसे संभालती है और उसे कहती है तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारे पेरेंट्स बाहर ही हैं, बिल्कुल मत घबराओ। फिर इंजेक्शन देने के बाद कुकी शांत पड़ जाती है। प्रियदर्शनी बाहर आकर परिवार वालों को बताती है कुकी बिल्कुल ठीक है, वो लड़ रही है और आप लोग भी उम्मीद मत हारिए। धनंजय पूछता है वो बोलने लायक कब तक हो जाएगी। डॉक्टर कहती है उम्मीद करती हूँ वो जल्दी बोलने लगेगी। लॉकअप में विकास कहने लगता है उसे नहीं पता रेकिब कहाँ गया होगा, वो ऐसे ही यहाँ वहाँ घूमते रहता है। इस एक बहुत बड़ा नाम शामिल है पुलॉक, जो कि एक पॉलिटिशियन का बेटा है, लेकिन अपने बेटे का नाम सुनकर वो हंसने लगता है और कहता है कि वो लड़का किसी का रेप नहीं कर सकता। मंदिरा ऑफिस पर प्रेशर डालती है, कहती है हमें किसी तरह रेकिब पुलॉक को पकड़ना होगा, तब हम चार्जशीट फाइल कर पाएंगे और अगर चार्जशीट फाइल करने में देरी हुई तो उन चारों को बेल मिलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अब 1-2 दिन के बाद कुकी थोड़ी ठीक हो जाती है और वो बेटर फील कर रही थी। परिवार वाले भी उसे मिलते हैं और डॉक्टर धनंजय को बताने लगती है कि जल्द ही वो उसकी बेटी को डिस्चार्ज कर देगी। धनंजय पूछने लगता है कि आखिर उसे क्या क्या प्रिकॉशंस बरतने चाहिए। डॉक्टर बताने लगती है कि ऐसे पेशेंट्स फिजिकली तो जल्दी रिकवर कर लेते हैं, लेकिन मेंटल ट्रॉमा जो होता है वो काफी लंबे समय तक रहता है। उसे कम करने के लिए परिवार वालों को साथ में रहना पड़ेगा, उसे जितना हो सके उतना प्यार दीजिए। अब उसी रात हम देखते हैं कि आखिरकार पुलॉक और रेकिब पकड़े जाते हैं और असिस्टेंट आकर ये खुशखबरी धनंजय को देती है। नवनीता इस बारे में सोच रही थी कि पता नहीं परिवार वाले सामने आकर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। सुमित पूछता है तो फिर तुम ऐसे ही इस केस को छोड़ दोगी। वो कहती है नहीं, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अब कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कुकी एक साइकेट्रिस्ट मिलने के लिए आती है और साइकेट्रिस्ट पूछने लगती है कि उस रात क्या हुआ था, मुझे बताओ। वो कहने लगती है कि वो सप्तऋषि को पिक करने के लिए गई थी, लेकिन वो इतना ज्यादा घबरा गई थी बोलते बोलते और उस रात को याद करके कि वो बेहोश हो जाती है। धनंजय तुरंत अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। मंदिरा धनंजय को समझाती है कि अब कुकी का स्टेटमेंट लेना जरूरी है। धनंजय के हिसाब से वो अभी भी स्टेटमेंट दे नहीं सकती, वो ऐसे सिचुएशन में है ही नहीं। वो मंदिरा से कहता है पहले जो सस्पेक्ट है उनसे पहले कन्फेस कराइए। डॉक्टर भी उन्हें समझाती है कि लड़की ट्रॉमेटाइज्ड है, इसलिए फिलहाल उसे इस केस के बारे में बात ना करना ही सही होगा। अब आखिरकार कुकी अपने घर आती है और सभी परिवार वाले उसका ख्याल रखते हैं। अगले दिन धनंजय अपनी बेटी को खुश करने के लिए उसका फेवरेट आइसक्रीम लाया होता है और उसके लिए एक फोन लाता है। असिस्टेंट धनंजय को बताती है इस केस को बोडुलाई सर डिफेंड कर रहे हैं और केस जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। रात के समय धनंजय अपनी बेटी को उदास देखता है और उसे संभालने लगता है और अपनी बेटी से कहता है तुम्हें स्टेटमेंट देना पड़ेगा, पता है तुम्हें तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, लेकिन तुम जानती हो कि कभी ना कभी तुम्हें तो यह करना पड़ेगा। अगले दिन वो फिर से साइकेट्रिस्ट के पास जाकर
अपनी स्टेटमेंट देती है और कहती है कि जन्माष्टमी की रात वो राधा कृष्ण मंदिर गई थी और वो वापस सप्तऋषि से मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन वो कुछ लोगों से टकरा गई और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ डिटेल में बताने लगती है। नवनीता अपना खुद का शो करती है और उसमें वो कुकी के रेप केस को कवर करती है और वहाँ कुछ लोगों को बुलाया जाता है जो डिबेट करते हैं। वो लोगों से पूछती है कि आखिर क्राइम को खत्म करने के लिए क्या एक्शन लिया जाए। उसी रात कुकी जब सो रही थी तो उसे भयानक सपने आते हैं और वो उन्हीं 4 हैवानों को देखती है जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो उठकर चिल्लाने लगती है। साइकियाट्रिस्ट धनंजय को समझा देती है कि अगर कुकी को संभालना है तो पहले उसके ट्रिगर पॉइंट्स को समझना होगा, आप लोगों को ही उसका सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ेगा। अब वो जितना हो सके कुकी के साथ वक्त बिताते हैं और वो लोग उसी दुकान में चाय पी रहे थे और वहां पर वो सामने बैठे लड़के को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। अब तो वो सप्तऋषि से भी डरने लगी थी और जितना हो सके वो काउंसलिंग के लिए जाती है, लेकिन फिर भी उसकी हालत नहीं सुधरती। वो अंदर से इतनी टूट चुकी थी कि अब तो उसे बारिश से भी डर लगता है, क्योंकि उसके साथ वो हैवानियत बारिश के समय हुई थी। साइकियाट्रिस्ट उसे समझाती है कि तुम इतना डरोगी उतना ही वो हैवान तुमसे जीत जाएंगे, तुम क्या चाहती हो, वो जीते या तुम। अगली सुबह वो फिर से उसी दुकान में बैठी हुई थी अपने दोस्तों के साथ और रेशमा उसे शांत करते रहती है और उसे संभालती है। कहती है तुझे कुछ भी नहीं होगा। रात के समय वो अपने फोन पर न्यूज डिबेट देख रही थी जहां पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स रेप के बारे में बात कर रहे थे और उनका कहना है कि जुडिशियल सिस्टम में बलात्कार को सबसे जघन्य अपराध नहीं माना जाता, लेकिन सोसाइटी के लिए है। कुकी ये सबसे हैरान हो जाती है और वो इंटरनेट पर सर्च करने लगती है कि आखिर बलात्कार को सबसे जघन्य अपराध क्यों नहीं माना जाता। आखिर में वो वीडियो बनाती है और उसके साथ क्या क्या हुआ था वो सब कुछ बताती है। कहती है कि लोगों ने उसे जस्टिस दिलाने की बहुत कोशिश की, कोर्ट से उन सभी हैवान को सजा भी मिली, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है कि उसे जस्टिस नहीं मिला, क्योंकि उस एक इंसिडेंट के वजह से उसका कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम सब कुछ खत्म हो चुका है। वो अंदर से खत्म हो चुकी है। ये वीडियो सभी लोग देखते हैं और सभी का दिल दहल जाता है। एक 16 साल की लड़की की कहानी सुनकर कुकी बस एक ही सवाल पूछती है कि आखिर रेप को सबसे जघन्य अपराध क्यों नहीं माना जाता, और इसी सवाल के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।